करें तो आप ना कहें तो अगली दफ़ा पीर साहब के पास कोई भी नहीं जाएगा और कहें किस किस्म का पीर है। तो वो इसलिए पीर साहब बताते ही नहीं, कहते यार ये अगर मैंने बता दिया तो इसने नहीं, काले ये काले बात मुड़ के। हकीकत है। हकीकत तो यही है ना। नहीं नहीं, ये जो तू बात कर रहा है ना, ये मैंने एक पीर साहब से भी कही थी। अच्छा। हाँ, एक बंदा बैठा हुआ पीर साहब की बड़ी तारीफ कर रहा है, जी हो देखें हमारे पीर तो ये हैं, तो फलाना हमें ये इधर भी पहुंचा देंगे, फलाना मतलब कोई एक नाती अशार भी पढ़ रहा था। और तो मैंने पीर साहब को कहा जी देखें ये सारी बातें कर रहा है, झूठ फ्रॉड ही कर रहा है, ये कोई कुछ भी नहीं होता। तो पीर साहब ने कहा कि अगर हम इन लोगों को इस तरह बता देंगे तो कल इधर कोई भी नहीं बैठा होगा। अगला इशारा जनाब, अगर तेरे आज़ा अतात में तेरी मुआवनत करें तो फिर ज़ोद व तकश्शुफ़ में मुद्दईन के इन अक़वाल पर ध्यान मत दे। हम देखते हैं कि तेरी इत्तबा करने वाले हम में पस्त हैं, हम तुझ पर ईमान लाएं जबकि तेरे पैरोकार तो पस्त हैं। क्या मुद्दईन के कौल हैं जी, वमा नरा का इत्तबा का इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना अनुमिनु लका वत्तबा कल अर्ज़लून, यानी कि तेरे पैरोकार तो पस्त हैं। ये सारे गरीब हैं। हाँ, गरीब मतलब कम दर्जा लोग। ये तो खैर ज़ाहिरी मतलब है, लेकिन शेख उसका बात नहीं मतलब लेके आए यहाँ। उन्होंने तो सिर्फ आलम खाकी को ही देखा, तू जो कर रहा है उसे जारी रख और उनकी तरफ ध्यान मत दे, अनकरीब ये नादिम होंगे और इन पर वाज़े होगा कि वो जाहिलों में से थे। अब इसमें कह रहे हैं कि तेरे अज़ा अगर तेरी अतात करें, यानी कि तेरे अज़ा जैसा तू अगर चूँकि जिस्म का बादशाह है और ये तेरे अज़ा तेरी रियाया हैं, और अगर तू इनको कहता है कि जी आप ये काम करें अतात वाले, और वो करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि ये तो पस्त लोग हैं ना। पस्त जिस्म रियाया में पस्त इनके दर्जात हैं अज़ा के। अब एक अकल है उसका दर्जा बुलंद है, रूह का बुलंद है, इसी तरह और भी मामलात हैं कि जो बुलंद दर्जे हैं कि चाहे ठीक हैं या गलत हैं तेरी अपने अंदर जिस्मानी ममलकत में। तो कहते हैं कि जो तेरे मुखालिफ हैं इसी जिस्मानी ममलकत में, जिस तरह ख्वाहिश होगी या कुछ और चीज़ें होगी, गर्ज़ होगी, जो भी चीज़ें आ गई हैं, वो अगर तुझे ये कहती हैं कि जी हम तो देखते हैं कि तेरी तो तबाह करने वाले ये हाथ पाँव हैं, ये तो बड़ी पस्ती चीज़ें हैं, तो कहते हैं कि अगर तेरे अज़ा तेरी इताअत में मावनत कर रहे हैं तो फिर उनके कौल की तरफ ध्यान मत दे, बल्कि इनसे जारी रख जो अपने अज़ा से तू काम करवा रहा है। कि उन्होंने सिर्फ आलम खाकी को ही देखा, यानी कि उन्होंने अज़ा का सिर्फ आलम खाकी को देखा कि यार ये तो बड़ा एक पस्त किस्म का जुज़ है, उसकी हकीकत को नहीं देखा कि ये किस आला है। तो जुज़ पस्त है लेकिन काम तो आला ही कर रहा है ना, तात वाला। तो क्या जो तू कर रहा है उसे जारी रख, उनकी तरफ ध्यान में, अनकरीब ये नादिम होंगे और इन पर वाज़ेह होगा कि वो जाहिलों में से हैं। तो मतलब जो लोग तुझे ये कह रही हैं कि मतलब कहने से मुराद है कि तेरी अंदर जिस्मानी ममलकत के अंदर ही जो लोग कह लें, या उनको क्या कह सकते हैं, उनको तेरी ख्वाहिश होगी या तेरी अगराज होगी या तेरी और चीज़ें होगी या तेरा नफ्स हो गया, नफ्स का भी इस एक ममलकत के अंदर तेरी अकल भी होगी, रियाया में जो चीज़ें हैं, आला दर्जात वाली, वुज़रा हैं, तेरे बशीर हैं, तेरे एलची हैं, वो सारे अगर तू उनमें से जो तुझे कह रही हैं कि वो ही जाहिल हैं, असल में तू अपना मामला जारी रख। चलिए जी, मेरे ख्याल में 10 तो बज गए हैं, ये 2 मेरे ख्याल में इशारे रह गए हैं, इसको मुकम्मल करते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। इशारा, अबू सऊद से बगदाद में पूछा गया और आप इस शान के मुहक्किक थे, मर्द वो है जो चिल्ले में बैठे और कुछ ना खाए। और एक और शख्स से पूछा गया, मर्द वो है जो 40 बंदों का खाना एक वक्त में खाए। मतलब बताया कि एक ये है कि जो चिल्ले में बैठे 40 दिन तक कुछ ना खाए, और दूसरा है जो 40 बंदों का खाना एक वक्त में खाए। अबू सऊद ने फरमाया, मर्द उतना ही खाता है जितना आम लोग खाते हैं, वो उनसे मुतमय्यज़ नहीं होता। वो सालिहीन का मुकल्लद है जो 40 दिन तक कुछ नहीं खाता, और जो 40 लोगों का खाना अकेला खा जाता है, ये वो ऊँटनी है कि एक दिन उसके पानी पीने का है और एक दिन तुम्हारा पानी पीने का है। 52 नंबर हशिया इसका पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा शायद ने। तो ये उन्होंने उसकी मतलब जिस बंदे ने 2 कौल उनके सामने पड़े थे, तो अबू सऊद ने उनकी शरह ही कर दी ना, खुद ही फरमा दिया कि मर्द उतना ही खाता है जितना आम लोग खाते हैं। ये मकाम मलामिया की तरफ इशारा है, क्योंकि मकाम मलामिया वाले जो होते हैं वो आम लोगों से मुतमय्यज़ नहीं होते,
मतलब वो उनका रहने का अंदाज़, वो अपने आप को ना को कहती हैं जी हम बड़े सूफ़ी हैं, ना ये कहती हैं कि जी हमारे बड़ा ये है करामात हैं, ना कहते हैं कि जी वो अपने आप को छुपा के रखते हैं आम लोगों से। तो शेख अकबर ने मकाम मलामिया का फतवात में तफसील से जिक्र किया है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि वो आम आवाम से कोई मुतमय्यज़ नहीं होते, देखने में इस तरह लगता है यार ये तो आम बंदा ही है। तो ये शेख ने उन्होंने कहा कि जी जो उतना खाता है जितना आम लोग खाते हैं, ये तो मकाम मलामिया वाले हैं। अब जो चिल्ले में बैठे और कुछ ना खाए, तो शेख कहते हैं ये सालिहीन का मुकल्लद है, यानी कि वो बेसिकली ज़ाहिर ही कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जिस्म का हक़ तो उसने देना ही था ना, तो कुछ ना कुछ तो खाता ही। 40 दिन में उसने अपने जिस्म पे भी एक अलहदा से वो डाली, मुसीबत डाली, और चिल्ले में भी बैठा हुआ और कोशिश की, और बाद में आके बताया भी कि जी 40 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया। ज़ाहिर बात उसने बताया तभी लोगों को पता चला ना, वरना कोई किसी ख्वाब तो नहीं आया था कि ये 40 दिन से कुछ नहीं खाया। तो कहते हैं वो सालिहीन का मुकल्लद है, यानी कोशिश कर रहा है कि वो सालिहीन में से हो जाए, और उसके नज़दीक सालिहीन या जिसको सूफिया का तबका कहते हैं, ये उसकी बात होगी। और कहते हैं जो 40 लोगों का खाना अकेला खा जाता है, तो ये वो ऊँटनी है कि उसके पीने का पानी है और तुम्हारे पीने का पानी है। इससे मेरे ख्याल में मुराद यही है कि वो दूसरे, अभी ऊँटनी का जिक्र है, पता नहीं ऊँटनी तो, ऊँटनी से मुराद ये ना, ऊँटनी 40 दिनों का 40 बंदों का इकट्ठा पी जाती है ना पानी। 40 दिन कुछ नहीं खाती पीती? 40 अगर ऊँट जो है नहीं, वो 40 दिन का खाना एक वक्त में खाता मैं है। वही कह रहा हूँ ना। अब अगर 40 बंदे हैं ना, 40 बंदों का पानी वो एक टाइम में पी जाती है, क्योंकि फिर वो आगे 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 काफ़ी टाइम गुजारती है ना, उसने 5-7 दिन ना भी पिए तो कोई मसला नहीं, उसके अंदर पानी स्टोर हो जाता है ना। तो वो बाकी जो है वो बेचारे तो थोड़ा थोड़ा ही पानी पिएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बाकी जो इसकी मिसाल ये है ना कि वो जो 40 बंदों वाला है वो तो पहलवान है ना, वो खा लेगा तो क्या फ़ायदा होगा उसको, उस ऊँटनी तो जो आगे चला लेगी। तो ये तो आम बंदा है, आम बंदों की तरह गया, जिस तरह वो 40 है तो इस तरह ये है। तो उसने तो खा के उसी टाइम एक टाइम ही निकालना है, कौन सा वो 40 टाइम निकालेगा? हाँ 40 टाइम तो नहीं निकालेगा। मतलब ये दूसरे सेंस में है, दूसरी में ये शैतानी सेंस में आप कह सकते हैं। यार इसका कोई, इसमें कहें कोई मार्फत नहीं है, मार्फत उसमें कोई इतनी बड़ी नहीं यानी है। उन्होंने ये कहा है कि पहले की मार्फत, सबसे ज़्यादा मार्फत तो उसकी कहीं ना कि जो आम बंदों को खाता है, और जो दूसरा था उन्होंने कहा कि ये कोशिश कर रहा है कि सालिहीन में से हो। जो तीसरे के बारे में 40 वक्त का खाता नहीं, का ये तो बस जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी अर्सा नहीं खाते थे, तो सहाबा किराम ने उनके तवा में ना कहीं नहीं खाया, तो उनका रंग जर्द पड़ गए, पीले पड़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे तो मेरा रब खिलाता भी और पिलाता भी है, तुम किस चक्कर में तुम खाया पिया करो, हाँ खाना पीना किया करो। मुकम्मल हो गया। 1-2 अशी है इशारा, जो सेम ज़्यादा ज़मीन में बीज बोता है वो काटते वक्त ज़रूर नादम होगा। ये तो बिल्कुल ही वाज़ेह है कि ज़ाहिर बात है कि जिसकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो इमारत किस ठीक हो सकती है। जब ज़मीन ही ठीक नहीं थी तो आप उसमें जो मर्ज़ी बीज बोएं, उगना ही कुछ नहीं है। तो पहले आपने ज़मीन को हमवार करना है। अगर आपने ज़मीन ही हमवार नहीं की, बट डायरेक्ट ही बीज बो दिया, तो बस फिर उसके बाद आपने कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इशारा, अपने और अपने रब के दरमियान मीज़ान रख, इसी तरह अपने और मखलूक के दरमियान भी मीज़ान रख। जब दे तो ज़्यादा दे, जब ले तो कम ले। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अदल कर और हर मौजूद को उसका हक़ दे। तो बस ये बिल्कुल, यानी कि अगर तूने लेना है, मतलब जिसको भी देना है तो अपनी तरफ से उसमें कोई थोड़ी ज़्यादती कर दे। अगर कमी करनी है तो अपने मामले में कर, लोगों के हक़ अदा पूरे कर। अगर कोई कमी कोताही हो भी गई है तो कोशिश कर कि जी तू पूरी कर दे, और किसी और की होगी है तो उसको माफ़ कर दे। मतलब इस तरह करके ना, कि जिस तरह कि वो ये होता है ना कि अगर अब किसी बंदे को कर्ज दिया हुआ है, लेते वक्त उसे रिलैक्सेशन कर दे, थोड़े पैसे कम ले लेके यार खैर तुम्हारे पास नहीं है, तो लाख 100 रुपये दिया हुआ था, अगर वो 80 मोड़ रहा है तो क्या 80 दे दे, 20 चल जाने दे। अगर खुद लिया हुआ था किसी से कर, खुद लिया हुआ था तो तूने 100 लिया हुआ था तो 120 वापस कर, 110 वापस कर, उससे ज़्यादा करना, यानी अपनी तरफ से जायद उस तरफ से कम। हाँ ये तो ज़ाहिर ही हो गया ना, लेकिन ये इसको हर चीज़ में आप हाँ तो फिर टोटल होगा ना। ये तो आप अपने हर मामले में लिए हैं कि आपने किसी के हक़ अदा करना है तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा दें, किसी का फ़र्ज़ है को किसी और का आप पे फ़र्ज़ है तो उसमें कमी कर दें। मतलब इस तरह करके कहते हैं अगर ऐसा नहीं कर सकते कम से कम अदल करें। फिर हाँ फिर बराबर तो करना, आप बराबर तो करना, ये नहीं हो कि उसी को लूटने लग जा। ये तो फिर सूद वाला चक्कर होगा, पैसे दे के बस उसी को निचोड़ के ले गए। इशारा, जब तुझ पर हक़ का हक़ वाजिब हो जाए तो उसी वक़्त अदा कर और हर ताकत और कुव्वत से बरात का इजहार कर। कभी हक़ के हाँ अपने नफ्स की मंजिलत ना बता, कहीं नसीहत करने वाला तुझ पर भरोसा ना कर बैठे। ये बड़ा ज़बरदस्त कौल है। कभी हक़ के नज़दीक अपने नफ्स की मंजिलत ना बना के बता कि जी मैं जो हक़ के नज़दीक मेरा बड़ा मकाम है तो लोग कहें चलें जी पीर साहब से दुआ कराते हैं। कहीं
नसीहत करने वाला तुझ पर भरोसा न कर बैठे। ए फातिमा बिनते मोहम्मद, शिद करने वाला, नसीहत कबूल करने वाला, कबूल करने वाला, तुझ पर भरोसा ना, मतलब जो तेरे पास आया, हाँ, तू नसीहत की ये तू कर रहा है वो वो के तेरे ऊपर भरोसा करे यार, ये इसी सारा दुआ कुछ कर, देता हाँ, है यार, इसी ये की। दुआ कबूल होती है, अब इसको सारा मुझे दे दे, कोई मसला ही नहीं। ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अपना ध्यान खुद रख, मैं अल्लाह से तुझे नहीं बचा सकता। जबकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का करार थी। और वो नहीं बचा सकते तो भाई बाकी तो आम तो फिर अरबी लफ्ज़ है या फातिमा बिनते मोहम्मद उनजुरी लिनफ्सिकी की ला उगनी अन की मिनल्लाहि शैया, कि अल्लाह के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है कि लोगों को मतलब ये एक तो ना बता कि जी मतलब लोगों को इस तरह से धोखे में ना रख, इस तरह से अपना आप ना प्रेजेंट कर उनके सामने कि वो तेरे ऊपर ही वो तुझे याद समझ लें और तेरे ऊपर इतना एतमाद यकीन और भरोसा करने लग जाएं कि वो समझ लें कि तू जैसे अल्लाह ताला के ऊपर करते हैं, वो कहेंगे यही है भाई हमारे लिए, बस यही है, हाँ हमें यहीं से मिलेगा, हाँ हमें यहीं से मिलेगा। और लोगों को आजकल मुर्शिद बड़े ऐसी नसीहत ना कर, उनको अपने से हटा के उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ने की कोशिश कर। ये नहीं कि तू बीच में, तू तेरा काम पुल का किरदार अदा कर, ये नहीं कि तू बस उसको कह नहीं मैं पुल से ही रुक जा, खाली मेरे तक ही रुक, आगे ना जाई, उसको अल्लाह ताला तक ले जाने की कोशिश कर, ना कि अपने तक रोक। हालांकि आजकल के पीर ज़्यादातर यही करते हैं कि बंदे को अपने पास ही रोक लेते हैं। वो कहते हैं बस जी आपने और किधर जाना है, अब आप यहाँ तक आ गए ना, बस आगे तो समझे फना फिला ही रह गया आपका। तो वो फना फिला उसने क्या ना होता है, बेचारा सारी ज़िंदगी फना फिल मुर्शिद में ही गुजार देता है और उसको ये समझ नहीं आती, और वो मुर्शिद भी उसको बस पसाई रखता है, जी ठीक है आओ। वो अपने काम निकालता रहता है, वो बेचारा मुरीद भी बेचारी सारी ज़िंदगी निकाल के एट दी एंड उस पर एतमाद कर लेते हैं ना कि मैं अब इसी के थ्रू मिलेगा। बल्कि यहाँ तक भी एंड पे कहीं हमने सुना कहते हैं जी वो तो क़यामत वाले दिन भी हम आपको इंशाल्लाह बख्शवा देंगे, कोई मसला ही नहीं है, जन्नत तो कोई मसला ही नहीं है। जब हम जाएंगे तो साथ हम आपको लेके जाएंगे ना, अकेले तो नहीं जाएंगे, हाँ उसके साथ ही जाता है। तो अब शेख ने तो यहाँ पर बहुत बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए, और ये तो खैर हदीस है ना, या फातिमा बिनते मोहम्मद उनज़री नफ्सी की, ये कोई शेख के अल्फाज नहीं है, ये हदीस है कि मैं अगर नबी वसल्लम कुछ नहीं कर सकते अपनी बेटी के लिए, मतलब समझाने की गर्ज है, ये तो मुराद नहीं है, ज़हरी बात है कि वो तो दोनों ही जनती हैं, लेकिन एक समझाने की गर्ज से कि जी मेरे पे भरोसा ना करना, भरोसा अल्लाह पे ही करना। तो ये मुर्शिद जो आज कल के हैं और जिस तरह से मतलब मुरीदों को अपने साथ ही लगा लेते हैं, तो उनके लिए भी इसमें ये है कि वो हकीकत बताएं और उनको कहें कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई मुरीद आपसे दुआ कभी कहते सरकार दुआ करें, तो आप कहें तो अगली दफ़ा पीर साहब के पास कोई भी नहीं जाएगा, वो कहें किस किस्म का पीर है, तो वो इसलिए पीर साहब बताते ही नहीं, कहते यार ये अगर मैंने बता दिया तो ये बात हकीकत है। हकीकत तो यही है ना। नहीं ये जो तू बात कर रहा है ना, ये मैंने एक पीर साहब से भी कही थी। अच्छा हाँ, एक बंदा बैठा हुआ पीर साहब की बड़ी तारीफ़ कर रहा है, जी हो देखें हमारे पीर तो ये हैं, तो फलाना हमें ये इधर भी पहुंचा देंगे, फलाना मतलब कोई एक नाती अशार भी पढ़ रहा था। और तो मैंने पीर साहब कहा जी देखें ये सारी बातें कर रहा है, झूठ फ्रॉड ही कर रहा है, ये कोई कुछ भी नहीं होता। तो पीर साहब ने कहा कि अगर हम इन लोगों को इस तरह बता देंगे तो कल इधर कोई भी नहीं बैठा होगा। तो ये हकीकत है, मेरे साथ तो ये लिटरल वाक़या पेश आया ना। तो मसला ये है कि पीरों को इतराक होता है, लेकिन आगे वो मुरीदों तक ये बात पहुँचाते नहीं है। लेकिन कई मुरीदों को खुद भी इतराक हो जाता है इस चीज़ का, जिसको नहीं होता वो बेचारा फिर फंसा रहता है। मुर्शिद सोहेब खान साहब कह रहे हैं मुर्शिद भी नफ्स के जाब में हो तो कोई क्या करे, नया मुर्शिद करे और क्या करे। और तो कुछ नहीं हो सकता, फिर मुर्शिद नया करे, उसको तलाक दे दे। हाँ मतलब अब ज़हरी बात है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ये तो नहीं है बैठा रहेगा। अच्छा जी कुछ किसी का सवाल है तो कर लें बस। ये हमारे 2 बयान तो ख़त्म हो गए आज। सफ़ा नंबर 259 पे हमने ख़त्म किया है, 261 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे नेक्स्ट में, और ये थोड़ी किताब रह गई, इंशाल्लाह इसको जल्दी मुकम्मल करेंगे। किसी का सवाल है तो कर ले, फ़िलहाल इसको मुकम्मल करते हैं, बंद करते हैं।